हेलो गाइस, माई सेल्फ भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो चेक करेगा कि क्या आपका दिया हुआ नंबर कोई प्राइम नंबर है या नहीं। तो गाइस, प्राइम नंबर है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए हम पहले प्राइम नंबर के लॉजिक को समझेंगे, देन उस लॉजिक को प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करेंगे, फिर हम टेस्ट करके देखेंगे कि क्या हमारा प्रोग्राम सभी कंडीशंस पे ट्रू है या नहीं है। तो गाइस, प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। तो प्राइम नंबर जो एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है जो सिर्फ खुद से या 1 से डिविजिबल होती है। मतलब एक ऐसा नंबर जो पॉजिटिव होगा, यानी 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा होगा, और जो खुद से डिवाइड हो सकता है, यानी 2 खुद से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। कंप्लीट डिवीजन नहीं हो सकता। जब भी डिवीजन होगा, जो क्वोशिएंट आएगा वो हमेशा डेसिमल में आएगा, ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो जब कंप्लीट डिवीजन ना हो तब वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है, और इस तरीके के नंबर्स को हम चेक करने के लिए प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पहले कुछ प्राइम नंबर्स जो है 2, फिर 3, 5, 7, 11, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होता है। यानी 11 किसी और की टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद की और 1 की टेबल में आता है। जैसे 11 1 ज़ा 11, 1 11 ज़ा 11, इस तरीके से प्राइम नंबर्स होते हैं और इनको अभी इंप्लीमेंट करना है। तो गाइज, लॉजिक आपको समझ में आ गया। हमको चेक करना है कि क्या वो नंबर खुद से और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो गाइज, इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूजर से नंबर लेंगे, वो वाला जो यूजर चेक करवाना चाहता है। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा वेयर नंबर और इधर करूंगा प्रॉम्प्ट। ओके, तो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या कि हम लोग यूजर को बोल रहे हैं कि आप एक नंबर डालिए, तो यूजर एक नंबर डालेगा। तो हम यहाँ पर लिखाएंगे यूजर को, प्लीज एंटर अ नंबर। यूजर एक नंबर देगा यहाँ पर, और जैसे ही वो नंबर हमारे पास वेरिएबल इस वेयर में आ जाएगा, हम क्या करेंगे, सिंपली उस नंबर पे वो लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले गाइज हम लोग करेंगे इफ, अगर वो जो नंबर है वो इक्वल्स टू 1 होता है, हो सकता है यूजर 1 भी डाल दे। तो अगर वो नंबर 1 होता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कंसोल में लिखवाओगे कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। यानी आप क्या करोगे, उस नंबर का नाम दोगे, और उस नंबर का नाम क्या बोलोगे, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो, ये जो नंबर आया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि जो नंबर आपने डाला था, क्योंकि वो 1 है तो इसलिए ये 1 तो लिखा हुआ आ ही जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यूजर ने 1 डाला है। ये कंडीशन किसको चेक करती है, 1 को चेक करती है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो इधर लिख देंगे हम लोग नाइदर प्राइम, ना वो प्राइम नंबर है और ना वो कंपोजिट नंबर है। ओके, तो जैसे ही ये एक पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने चेक कर लिया कि क्या वो नंबर 1 है कि नहीं। अगर 1 होता है तो हमने यूजर को बता दिया कि ये नंबर ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, अगर 1 नहीं होता है तो एल्स की कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, और एल्स में हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर कि क्या वो नंबर, कहीं वो नंबर नेगेटिव तो नहीं है। मतलब चलो 1 नहीं है, 1 नहीं है तो क्या वो नंबर नेगेटिव तो नहीं है, तो 1 से छोटा तो नहीं है वो नंबर कहीं। तो अगर 1 से छोटा नंबर होता है तो हम लोग बोल देंगे कंसोल डॉट लॉग में कि कभी भी नेगेटिव नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। तो हम लोग यहाँ पर इस कोड को लगाएंगे डॉलर, और फिर डॉलर में क्या करने वाले हैं, हम लोग एक वेरिएबल फैच करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, इज नॉट अ प्राइम नंबर लिख देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ पर भी आप नंबर लिख सकते हो, क्योंकि कंपोजिट और प्राइम नंबर्स की कैटेगरीज है। तो हमने सबसे पहले यूजर से चेक करवाया कि क्या वो नंबर जो यूजर ने डाला है क्या वो 1 है। अगर 1 था तो हमने बोल दिया नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम चेक कर रहे हैं क्या वो 1 से छोटा है, यानी पॉजिटिव नंबर नहीं है। तब की कंडीशन होती है 1 से छोटा होना, यानी 0 होना, या फिर 0 से छोटा कुछ भी नंबर, -1 -2 -3, इस तरीके से। और लास्ट में हम लोग जब ना वो पॉजिटिव, ना वो 1 निकला, ना वो नेगेटिव निकला, मतलब वो एट द एंड पॉजिटिव निकला। जब वो पॉजिटिव निकलेगा तब हमारा मेन लॉजिक इंप्लीमेंट होने वाला है गाइस। अब मेन जो लॉजिक इंप्लीमेंट होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पर इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए, ऊपर तो कंसोल लॉग्स चल चुके हैं, अब मैं इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए एक लूप चलाऊंगा। अब लूप का अगर बिल्कुल भी आपको आइडिया ना हो तो मैं ऊपर आई बटन में आपको फोर लूप के बारे में बता दूंगा। फोर लूप का एक लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने फोर लूप को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो गाइस, फोर लूप क्या करेगा, फोर लूप एक काउंटिंग चलाएगा, एक तरीके से एक रिपीटेडली एक टास्क परफॉर्म करेगा। और हम क्या करने वाले हैं, हम चेक करने वाले हैं कि जो यूजर ने नंबर दिया है वहां तक, यानी हम लोग 2 से काउंटिंग शुरू करेंगे, और फिर 2 3 4 5 6। सपोज मेरे यूजर ने डाला 15, तो मैं क्या करने वाला हूं, 2 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक
हर बार 15 को उस काउंटिंग से डिवाइड करके देखूंगा। क्या करने वाला हूँ गाइस, मैं चेक करूंगा कि 15 क्या 2 से लेकर 15 तक किसी भी बीच में नंबर से डिवाइड हुआ। मतलब जो नंबर है उससे छोटे तक ही आप चेक करोगे, उससे बड़ा को आप चेक नहीं करोगे। ठीक है, तो आप क्या चेक करने वाले हो कि प्राइम नंबर का क्या लॉजिक है, प्राइम नंबर खुद से और 1 से तो डिवाइड हो ही सकता है। तो ना हम लोग 1 ले रहे हैं, ना उस नंबर को खुद को ले रहे हैं, उसके बीच की रेंज, मतलब ना 1 ले रहे हैं ना 15 ले रहे हैं, बीच की रेंज 2 से 14 तक हम लोग चेक करने वाले हैं। और 2 से 14 तक हर बार 15 को डिवाइड करेंगे। तो 2 से 15 को डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, और इस तरीके से हम लोग 14 तक डिवाइड करेंगे। और जहां भी रिमाइंडर में 0 आ गया, जहां भी रिमाइंडर में 0 आ गया, मतलब कंप्लीट डिवीजन हो गया। और कंप्लीट डिवीजन होते ही पता चल जाएगा कि वो नंबर कंपोजिट हो ही नहीं सकता। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं लिखूंगा फॉर, और फॉर में मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ आई, जो कि शुरुआत कहां से करेगा, जो कि शुरुआत करेगा 2 से, हमेशा 2 से शुरुआत करेगा। लेकिन चलेगा कहां तक, यहाँ पर भी आपको वेर लिखना पड़ेगा क्योंकि आप एक यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। और चलेगा कहां तक, तो चलेगा नंबर से लेस देन तक। तो 2 से काउंटिंग शुरू होगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक चलेगी, क्योंकि मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा नंबर है वो 15 डाला यूजर ने। ओके, ये इस तरीके से काउंटिंग चलती जाएगी। और काउंटिंग चलते 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 कहां तक पहुंचेगी, एक पॉइंट पर पहुंचेगी 14 तक। लेकिन कैसे पहुंचेगी, हम लोग प्लस प्लस करवाएंगे। तो अब गाइस इस लॉजिक को थोड़ा और अच्छे से समझिए कि सबसे पहले होगा 2, फिर 2 से हम लोगों को कहां तक जाना है, तो हम लोगों को जाना है 14 तक, क्योंकि 15 से छोटा बोला है ना मैंने। तो 15 से छोटा कौन होता है, 14 होता है। 14 तक जाना है तो 2 से आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ये प्लस प्लस लेके जाएगा, इंक्रीमेंटेड लेके जाएगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ लगाएंगे इफ, और इफ में हम बोलेंगे कि नंबर को अगर मॉड करवाया जाए आई से, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं गाइस, नंबर को मॉड करवाया जाए आई से, मतलब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जो मेरा 15 था उसको मॉड कर रहे हैं हम लोग। मॉड का मतलब क्या है, 15 मॉड 2 कर रहे हैं, मतलब 15 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जो बचता है ना, ये जो आपको मॉड जो रिजल्ट देता है वो होता है रिमाइंडर। डिवाइड और रिमाइंडर, डिवाइड और मॉड्यूलस दो तरीके के हमारे पास ऑपरेटर हैं। डिवाइड क्या करता है, क्वोशिएंट देता है। जैसे आप 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, और रिमाइंडर में क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्वोशिएंट आएगा आपका 7 और रिमाइंडर में आएगा 1। ओके, तो ये जो क्वोशिएंट वाला काम है ये तो कौन कर देता है आपके लिए, डिवाइड वाला सिंबल कर देता है। ये जो डिवाइड है वो कर देता है क्वोशिएंट वाला काम। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जूम इन करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि जब 15 को 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट वाला काम किसने किया, डिवाइड ने। बट रिमाइंडर वाला काम कौन करता है, मॉड्यूलस करता है। तो रिमाइंडर वाले काम के लिए हम मॉड्यूलस यूज करते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ये लॉजिक बताया, अगर कोई भी नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, अगर कोई भी नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है किसी भी दूसरे नंबर से 1 और 15, तो गाइस अगर 15 खुद के अलावा यानी 1 और 15 के अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड हो गया कंप्लीट, तो रिमाइंडर में क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर रिमाइंडर में 0 आया तो हम लोग मान लेंगे कि 0 आते ही वो नंबर कभी भी क्या नहीं हो सकता आपका, कभी भी वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो हमने बोला कि अगर नंबर को जब 2i से मॉड करवाया गया, यानी नंबर को बार बार रिपीटेडली मॉड करवाया, तो 2 के टाइम चलो रिमाइंडर 1 बचा, 3 के टाइम क्या होगा, 3 5 15, 0 बच जाएगा। तो ये पहले पॉइंट पर 3 आते ही क्या होगा, 15 उससे डिवाइड हो जाएगा। और जो नंबर किसी से और से डिवाइड हो जाए 1 और खुद के अलावा, वो नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि ये जो नंबर आपने डाला है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो चलो यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि ये जो नंबर आपने डाला है वो प्राइम नंबर नहीं है, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा हमको। तो हम बनाएंगे एक वेरिएबल जिसका नाम होगा RES यानी रिजल्ट। ये वेरिएबल क्या करेगा, रिजल्ट स्टोर करने वाला है। और हम बोलेंगे नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। और या फिर एल्स की कंडीशन लेंगे हम, जिसमें बोलेंगे कि इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो एल्स की कंडीशन ले ली और इसमें हम बोलेंगे इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो दो चीजें होगी, या तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता या प्राइम नंबर हो सकता है। और इस लूप के बाद आप क्या करोगे, console.log करोगे और लिख दोगे RES को। तो console.log RES क्या करेगा, जो रिजल्ट ऊपर आपने स्टोर करवाया एज ए स्ट्रिंग, उसको वो प्रिंट कर देगा। अब गाइस यहाँ पर एक छोटी सी एरर है, बट उस एरर को हम लोग समझेंगे इसको इंप्लीमेंट करके। तो देखते हैं, एक बार सीधा यहाँ पर चलते हैं और ब्राउजर पे मैं ओपन कर लेता हूँ और अब समझेंगे इस चीज को। तो मैं एक एक करके सारे के सारे इंप्लीमेंट करूंगा। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि 1 डाला यूजर ने, ठीक है। तो यूजर ने डाला 1 और किया सेव, और यहाँ पर ऐड पे क्लिक किया तो आप देख रहे हो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। चलो, तो यूजर ने डाला -5, तो -5 इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। चलो बोल दिया। अब यूजर ने डाला कितना, 15, तो मेरा क्या लॉजिक है, 15 तो प्राइम नंबर नहीं है।
बट ये क्या बोल रहा है 15 इज अ प्राइम नंबर। क्यों, ऐसा क्यों? जबकि मैंने तो चेक करके देखा था कि 15 प्राइम नंबर नहीं है। जब हमने चेक किया कि 15 प्राइम नंबर नहीं है तो फिर भी ये चीज कैसे आ सकती है कि 15 प्राइम नंबर है? उसका रीजन ये है कि हम क्या कर रहे हैं, 2 से लेके 14 तक सारी कैलकुलेशंस लगा रहे हैं। सो गाइस 2 से लेके 14 तक सारी कैलकुलेशंस जब आप करवाते हो तो 2 से डिवाइड नहीं हो पाता, 3 से हो जाता है, तो तब ये बोल देता है कि चलो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन जस्ट उसके बाद कौन आ जाता है, 4 आ जाता है। 4 से नहीं हो पाता, 5 से हो जाता है, तब बोल देता है प्राइम नंबर। लेकिन 6 से नहीं हो पाता, फिर 7 आ जाता है, फिर 8 आ जाता है, फिर 9 आ जाता है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कैलकुलेशन में। मैंने ये नहीं बोला कि जैसे ही पता चल जाए कि ये प्राइम नंबर नहीं है तब रुक जाना, ये चीज तो मैंने बोली नहीं। तो अब ये चीज मैं यहां पर बोलूंगा और इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। ब्रेक का मतलब क्या होता है गाइस, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, मतलब कि एक बार भी ये कंडीशन ट्रू होगी, एक बार भी वो नंबर 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड हुआ, तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये जो 4 का लूप है ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने का मतलब है कि 4 के लूप से बाहर चले जाएंगे और हम सीधा क्या करेंगे, RES में आ जाएंगे। अब जब मैं 15 डालूंगा तो ये क्या बोलेगा, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो गाइस नेक्स्ट मैं डाल के देखता हूँ 5, जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। तो आप देख रहे हो 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट एक और मैंने डाला 61, तो 61 इज अ प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर्स हैं उनके लिए प्राइम नंबर्स बोलेगा, जो प्राइम नंबर्स नहीं है उनके लिए प्राइम नंबर्स नहीं बोलेगा। इस तरीके से ये हमारा लॉजिक काम कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि क्या वो नंबर 1 है, 1 होगा तो प्राइम नहीं हो सकता। क्या वो नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो प्राइम नहीं हो सकता। फिर चेक करते हैं एक लूप के थ्रू बार बार 1 से लेकर उस नंबर तक कि कहीं वो किसी से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो अगर वो किसी से एक बार भी डिवाइड हो जाता है तो हम सीधा बोल देते हैं कि ये प्राइम हो ही नहीं सकता। सो आई होप गाइस ये लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।